आप सभी ने अपने जीवन में ये कहावत तो सुने ही होंगे, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसीलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा आंसर और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जीवन में हमेशा चुप रहना भी उचित नहीं होता। गीता में कहा गया है, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ भी नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या तो जरूर आती है कि हम किसी ताकतवर के सामने मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आमतौर पर उसकी ताकत से बचने के लिए हम उसके सामने मौन रह जाते हैं, मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं। लेकिन ऐसा बचाव देर सवेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारे दमन की शुरुआत हो जाती है। तो आइए ऐसे 9 मौके के बारे में जानते हैं जहां चुप रहने से लाभ और बोलने से होता है नुकसान। तो पहला है, बिना तथ्य के ना बोले। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है, यानी कुछ बोलने के लिए फैक्ट नहीं है, तो वहाँ चुप रहने में ही आपकी भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का जन्म होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अब सेकेंड है, शब्दों से न पहुँचाए ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचाते हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनोगे। थर्ड है, पवित्र वस्तुओं का ना करे अपमान। कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है, तो वहाँ हमें चुप रहना ही चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। फोर्थ है, बी साइलेंट इन एंगर। चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाए या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। फिफ्थ है, मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो वह आपके लिए घातक रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। सिक्स्थ है, शब्दों से किसी मित्र को ना हो हानि। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रही है तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते तो वहाँ आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा ख़राब ही हो जाती है। 8 है, किसी के बारे में ना बोले। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, ये गलत हो जाता है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में रहती है कि हम अपना माउथ गलत जगह ना खोले और चुप रहे। 9th है, शब्दों से आपके दोस्तों को ना हो हानि। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायनों में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप ही हो जाए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होती है। तो ये थी चुप रहने की कुछ फैक्ट जो हमें बताती है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हमेशा की तरह आप इस दुनिया के लिए आए हैं, ये दुनिया आपके लिए नहीं आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।